गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस बार का कोविड की वजह से जो सिलेबस कम हुआ है उसमें हमें सिर्फ आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स की पढ़ानी है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाउ first group elements that are known as alkali metals, basically when reacts with air, what will happen, what kind of substances they are formed. Basically whenever any substance combined with oxygen, oxides are formed. Normally oxides बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करते हैं, बट सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी नहीं करते। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि नेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं नॉर्मली वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उनको वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो वो हाइड्रोक्साइड्स भी हो जाते हैं। कई बार वो अपने आप भी हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो प्रेजेंट है हमारी एयर में उससे रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे जब एल्कली मेटल्स आपके रिएक्ट करेंगे एयर से। व्हेनेवर दे रिएक्ट विद एयर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। नॉर्मल ऑक्साइड जो बनेगा, परऑक्साइड्स बनेंगे एंड सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बना है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो दैट्स द रीजन यहाँ पर सोडियम के साथ परऑक्साइड बना है। परऑक्साइड मतलब यहाँ पर वैसे तो 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन आना था पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो दिस इज परऑक्साइड। एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो दिस इज द चेंज। हम ये चेंज देखते हैं कि सोडियम और जो बाकी के जो एल्कली मेटल्स हैं वो परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन दीज ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज +1, वो +1 ही रहेगी। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। ये Li3n बनाता है और इस तरह का कंपाउंड जो ये Li3n बनाता है मैग्नीशियम भी बनाता है। कल मैंने आपसे जब क्लास लिया था तो आपको समझाया था कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर वो डायगोनल रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो रहा है। व्हाट इज दैट? लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच करती हैं, रिजेंबल करती हैं, और ऐसे ही बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करती है एंड दिस इज योर डायगोनल रिलेशनशिप। तो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी। वी नो दैट एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो नेचर में, तो इसलिए उनको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि जैसे ही वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं दे कैच फायर और वो जल जाते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्लास 10th में भी ये वाला जो पॉइंट है ये पढ़ाया जाता है। सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। नाउ हम आगे के पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट चलते हैं हम अपने रिएक्शन का। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वी नो दैट व्हेनेवर एनी एलिमेंट रिएक्ट्स विद वाटर हाइड्रोक्साइड्स बेसिकली बनते हैं, ऑक्साइड्स भी बनते हैं, कई बार हाइड्रोक्साइड्स बेसिकली बनते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही आपको दिखा रहे हैं। व्हेन एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर हाइड्रोक्साइड्स एंड डाईहाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। हाइड्रोक्साइड बनेगा और डाईहाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अगर इसी डाईहाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर किसी तरीके से कलेक्ट कर लें और उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएं तो दैट क्रिएट्स अ पॉप साउंड। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि पॉप साउंड क्रिएट होती है। आपने पढ़ा होगा ये वाला जो पॉइंट है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, और पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होती है जब एक लाइटेड मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम लेकर आते हैं, दैट इज ड्यू टू क्योंकि हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ओके, सो नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो सब एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। एक चीज और याद रखनी है, लिथियम इज बेसिकली what? Lithium is most electronegative E0 value. Its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has the least negative E0
among the alkali metals, and this behavior of lithium is attributed to its small size and very high hydration enthalpy. और इसीलिए जितने metals हैं, other metals of the group react explosively with water. सोडियम के साथ रिएक्शन कर दीजिए, बिल्कुल जैसे बॉम्ब आपने चलाया हो उस तरीके से आवाज आती है. सो लिथियम जो है उसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू है, तो वो वाटर के साथ बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन सोडियम हो या पोटेशियम हो वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं और इसीलिए हम उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन. हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन क्या है? लेट्स सी. हाइड्राइड्स बनेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने पिछले चैप्टर में ही टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में भी पढ़ा था. When alkali metal react with dihydrogen at about 673 Kelvin to form hydrides, and you know hydrides are of 3 types. Ionic hydrides बनते हैं और आपके कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं और एक नॉन स्टोशियोमेट्रिक हैं. अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका मेटल है वो एल्कली मेटल है, आसानी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और आसानी से हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्राइड्स बनेंगे. बेसिकली आपके फर्स्ट टाइप के हाइड्राइड्स जो आयनिक या सेलाइन हैं या फिर सॉल्ट लाइक हम उनको कहते हैं. तो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन. एंड द लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू कंसिडर, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस. बेटा, जब भी एल्कली मेटल्स हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे देन हेलाइड्स आर फॉर्म्ड, हेलाइड्स बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है. बहुत आसान सा एक पॉइंट है, एल्कली मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से लूज करने के लिए, और जो आपके हेलोजेंस हैं उनके पास एक बड़ा अच्छा सा रीजन है एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एकमात्र एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बड़े आसानी के साथ ये रिएक्शन होती है. और हमें पता है कि जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होता है एनायन का और कैटायन का जितना बड़ा साइज होता है, हम यही कहते हैं, सॉरी, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, हम यही कहते हैं. अब आप लिथियम के केस में देखिए, अगर आप उससे क्लोरीन को ऐड करते हैं, ब्रोमीन को ऐड करते हैं या आयोडीन को करते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि लिथियम का साइज पूरे ग्रुप में सबसे छोटा है. तो सबसे ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो लिथियम के कंपाउंड्स में होगा. इसलिए लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो नॉर्मली आयनिक नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है. दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी. एंड देन द लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स. यूजेस पढ़ेंगे हम एल्कली मेटल्स के, कि एल्कली मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल अलॉयज, फॉर एग्जाम्पल विद लेड टू मेक व्हाइट मेटल, bearings for motor engines, with aluminium to make aircraft parts, and with magnesium to make armor plates. It is used in thermonuclear reactions also. Lithium is also used to make electrochemical cells. सोडियम का हम यूज करते हैं सोडियम लेड एलॉय बनाने में, जिससे कि हम बहुत सारे कंपाउंड्स में यूज करते हैं. एंटी नॉक एडिटिव्स का मतलब है जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में पहले एंटी नॉकिंग एजेंट्स नहीं मिलाए जाते थे, तो आवाज करता है आपका इंजन, क्योंकि पेट्रोल का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं कर पाते हम, पूरा उसको प्योर नहीं कर पाते हैं. तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो डाला जाता है, फिर उससे आवाज नहीं आती है इंजन में, वो डाला जाता है. लेड फ्री पेट्रोल हमारा होना चाहिए गाड़ी के लाइफ के लिए. लिक्विड सोडियम हम एज अ कूलेंट भी यूज करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको हेवी वाटर के बारे में बताया था, उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये भी यूज होते हैं. इसके अलावा पोटेशियम का हम यूज कहाँ करते हैं? पोटेशियम जो है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होता है. पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, जो मुलायम वाली सोप है उसको यूज करते हैं. सीजियम हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है. सो दीज, और ये बहुत अच्छा है, जो KOH है हमारा बहुत अच्छा एक्सीलेंट एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का. एक एक्टिविटी आपने क्लास 10th में किया होगा, जिसमें एक प्लांट होता है और उसमें हम नीचे KOH रख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक्टिविटी है, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होगी. वो एक एक्टिविटी में हमने KOH का यूज किया है. सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द ग्रुप 1. ग्रुप 2 हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.